ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, बताइए क्या जानकारी मिल रही है लखनऊ उन्नाव सीट से? रेडी। देखिए क्या जानकारी आपको दूं। जानकारी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी जो हैं, निर्वाचन के अधिकारी जिम्मेदार अभिषेक प्रकाश जी देंगे। ये देखिए सीसीटीवी कैमरा लगाकर बैठे हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं। और इस सीसीटीवी कैमरे में जो लखनऊ उन्नाव की मतगणना है वो चल रही है। कौन आगे है, कौन पीछे है, क्या प्रक्रिया है, डीएम साहब ही बताएंगे। डीएम साहब, ये बड़ा निगरानी जी, प्रातः 8 बजे से ही माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में लखनऊ उन्नाव कंस्टिट्यूएंसी की हमारी काउंटिंग प्रारंभ हो गई है। और यहाँ पर दोनों प्रत्याशियों के मुख्य निर्वाचन एजेंट भी हैं और साथ ही साथ 7 काउंटिंग टेबल पे उनके एजेंट्स भी बैठे हुए हैं। चलिए ना, दिखाइए दर्शकों को बड़ी उत्सुकता रहती है कैसे क्या सिस्टम है। आइए अब मैं आपको यहाँ से बता दूंगा, आ रहा हूँ मैं यहाँ से आपको बता। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश बताएंगे कि काउंटिंग कैसे चल रही है, क्या प्रक्रिया। दर्शकों में बहुत उत्सुकता रहती है। देखिए आम चुनाव के बारे में तो जानकारी रहती है, लेकिन ऐसे में नहीं रहती है। जरा बताएं। देखिए चक्रवार काउंटिंग चलती है और यहाँ पे 7 काउंटिंग टेबल्स लगे हुए हैं। तो इन सातों काउंटिंग टेबल्स पे हमारे काउंटिंग ऑफिशियल्स भी हैं और साथ ही साथ जाली के दूसरी साइड आप देखेंगे तो जो प्रत्याशी हैं उनके काउंटिंग एजेंट्स भी हैं। एक बार जब पूरी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद सबकी टेबुलेशन कर करके आरओ टेबल से ही जो रिजल्ट होती है उसकी घोषणा की जाएगी। अच्छा, ये क्या प्रक्रिया होती है? दर्शकों में उत्सुकता है। ये जो काउंटिंग चल रही है ना, बहुत ये इतनी पेचीदगी है इसमें कि लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए बैलेट के माध्यम से ये निर्वाचन पूरा होता है, जिसमें बैलेट में किस प्रत्याशी को 1 2 3 4 नंबरिंग की जाती है। अब जैसे कि इस वक्त इस निर्वाचन क्षेत्र में 2 ही प्रत्याशी थे, तो प्रेफरेंशियल वोटिंग में 1 और 2 ही लिखेंगे। अगर मानिए 1-2 से ज़्यादा प्रत्याशी रहते तो 1 2 3 4 तक लिखा जाता। इसी तरह से इस काउंटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। फर्स्ट वोट काउंट किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के फर्स्ट वोट 50% से ज़्यादा, अर्थात टोटल बैलेट पोल्ड से 50% से ज़्यादा होते हैं तो उनको विजयी घोषित किया जाता है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे विजय जुलूस निकलेगा कि नहीं? देखिए जो आयोग के निर्देश हैं उसके क्रम में ही सारी कार्रवाई होगी। किसी भी प्रकार के विजय जुलूस और इसके ऊपर अनुमानियता नहीं है। प्रत्याशी आकर के अपने कुछ लोगों के साथ आकर के वो अपना जो आरओ के माध्यम से, अर्थात इस पूरी कंस्टिट्यूएंसी का आरओ डीएम लखनऊ मैं ही हूँ, तो वो अपनी विनिंग सर्टिफिकेट ले जाता है। अच्छा, डीएम लखनऊ आप ही हैं। विपक्ष का भी आरोप रहता है इस चुनाव को लेकर कि प्रशासनिक दबाव है, तो प्रशासन तो आप ही है ना? देखिए कोई विपक्ष भी और सत्ता पक्ष इसमें चुनाव में कोई नहीं होता है। चुनाव में केवल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स और दोनों कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के हमारे मुख्य निर्वाचन एजेंट और काउंटिंग एजेंट्स भी हैं। और एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत जो आयोग के निर्देश हैं उसके अंतर्गत पूरी काउंटिंग कराई जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी कराई जा रही है जो कि आयोग के मानकों में है। तो 100% सुचारू रूप से चीज़ें चल रही हैं। सीसीटीवी कैमरे पे फोकस करके जरा दिखाओ कि ये क्या प्रक्रिया है, क्योंकि बड़ी पारदर्शी प्रक्रिया है। और आरोप लगता रहता है कि इधर का बैलेट उधर, उधर का बैलेट इधर चला जाता है, इनको जिता दे रहे हैं कलेक्टर साहब। कहा जाता है कि कलेक्टर साहब जिसके साथ रहेंगे वही जीतेगा। बड़ी सारी भ्रांतियां हैं। कलेक्टर साहब आप ही बताइए ना। नहीं, ये सारी मिथ्या चीज़ें हैं। माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में हम लोग कार्य करते हैं और ये पूरी एक पारदर्शी प्रक्रिया है जिसकी सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग की जाती है। और आप देख सकते हैं कि पूरे निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग एजेंट्स भी उस चीज़ को देख रहे हैं और हर एक उसके बाद वो साइन भी करते हैं टेबुलेशन शीट पे। तो ये एक बहुत ही व्यवस्थित पारदर्शी तरीके से काउंटिंग माननीय आयोग के निर्देश के क्रम में होती है। अच्छा, हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, जब से हम लोग थोड़ा जागरूक हुए, कहे कि जो भैया कलेक्टर साथ में रहा कलेक्टर जिता देता है। ये कलेक्टर जो है जिता देता है, ये क्या हुआ? नहीं, एकदम मिथ्या है। ना कलेक्टर जिताते हैं ना कलेक्टर हराते हैं। निर्वाचन में जो मताधिकार है, जो हमारे सम्मानित मतदाता होते हैं, उन्हीं के मतों से कोई जीतता है। और वो हमारी जो जिम्मेदारी होती है वो हम माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में सीधे उनके अंदर कार्य करते हैं और एक निष्पक्ष रूप में सभी चुनाव को संपन्न किया जाता है। अच्छा जिलाधिकारी महोदय, आप यंग हैं, बहुत डायनेमिक हैं, और मैं बचपन से ये सुन रहा हूँ चुनाव में ये भ्रम दिमाग में पता नहीं कहीं से काटता रहता है। चुनाव के जो नेताजी लोग हैं वो भी बताते हैं जिलाधिकारी जो है ना वो दबाव बना दिए, 5000 से जिता दिए, 300 से जिता दिए, प्रशासन जिता दिया। ये सुना होगा आपने भी कई बार, लेकिन हमने तो बचपन से सुना है जिलाधिकारी साहब, भैया कलेक्टर साहब। तो कलेक्टर साहब तो लखनऊ के यहाँ ही हैं, प्रदेश की राजधानी कलेक्टर साहब हमारे साथ हैं। तो दर्शकों के मन में बड़ी उत्सुकता है, साक्षात कलेक्टर को देखें और कलेक्टर से सुने।
नहीं, मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित दर्शकों को यही अवगत कराऊंगा कि हम लोग चुनाव के वक्त माननीय भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्टली अंडर कार्य करते हैं और उसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत, उसी व्यवस्था के अंतर्गत हम कार्य करते हैं। 100% पारदर्शी तरीके से कार्य करते हैं और अगर कोई चाह भी ले तो भी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता और ना ही करना भी चाहिए। कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। एक पारदर्शी व्यवस्था है, सब कुछ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होता है। रिपोर्टिंग फॉर्मेट और साथ ही साथ जितने कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनके या उनके मुख्य निर्वाचन एजेंट, सारे के सारे एजेंट्स के सामने एक कार्यवाही कुल मिला के ये भ्रम है। 100% भ्रम है। चुनाव की प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्य होता है। जनता देगी तो जीतेंगे, और जनता नहीं देगी तो कलेक्टर साहब जिता नहीं पाएंगे। नहीं, 100% ये तो जनता जनार्दन है। जनता जो वोटर्स हैं हमारे सम्मानित, उन्हीं के वोट के ऊपर कोई भी व्यक्ति जीतता है। अरे कलेक्टर साहब को जिताना होता तो कौशाम्बी भी तो जिता दी। नहीं, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी कहीं हाँ, माने सही बात है, दर्शकों को समझ। हाँ, 100% ये चीज़ है कि जो व्यवस्था आयोग की है 100% पारदर्शी है, 100% नियम बाउंड है, उसी के अंतर्गत कार्रवाई है। तो दर्शकों में भ्रम नहीं रहना चाहिए। ये कलेक्टर साहब, जिलाधिकारी और भी प्रदेश की राजधानी के कलेक्टर साहब हैं, जिलाधिकारी साहब हैं। अगर इन्होंने कहा है कि पूरा मामला निष्पक्ष रहता है तो ये भ्रम आज मेरे दिमाग से थोड़ा थोड़ा निकला, दर्शकों के दिमाग से भी निकल जाना चाहिए कि जनता साथ देगी तो जीतेंगे, जनता साथ नहीं देगी तो कलेक्टर साहब केवल अपना काम करेंगे माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों में और एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी काम करते हैं। अरे कलेक्टर साहब, बहुत बहुत दर्शकों को आपने ज्ञान दिया, हमें भी बहुत सारी भ्रांतियों को दूर किया। एक बार फिर जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जो चल रही है प्रक्रिया दूर से ही दिखाएंगे, क्योंकि नियम से हम बंधे हुए हैं और यहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे। ये लखनऊ उन्नाव की सीट है। रामचंद्र प्रधान और सुनील साजन चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी सोर्सेज से खबर है कि आगे चल रही है। मुकाबला बहुत मजबूत तरीके से। हम यहाँ से अब बाहर भी जाएंगे। कलेक्टर साहब हमें ज़्यादा वक्त नहीं देंगे, इतना ही दिया। बहुत बहुत आभार आपका कलेक्टर साहब। और हम अपने साथी कैमरामैन वीरेंद्र के साथ, अपने सहयोगी शैलेश अरोड़ा के साथ इस जगह पर जहां से काउंटिंग हो रही है वहां से अब बाहर निकलेंगे। जी।